क्या इंडिया ने फेंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली ये जीता है, लेकिन इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग अच्छी करते ही करते हैं। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। भारत की शानदार फतह और रिकॉर्ड साज फतह, स्ट्रेट सीरीज विन, बहुत बड़ी एक फतह है, इसलिए कि मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट आप तभी जीतते हैं जब आप 20 विकेट्स लेने के काबिल हो जाते हैं, और भारत इस वक्त दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर करें, स्पिन में भी, पेस में भी, बिहाइंड द स्टंप्स भी, फील्डिंग भी शानदार, जानदार परफॉर्मेंस, क्या कहने। तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के, और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है, और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया, एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है। रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब, अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम ही कर सकती थी और कोई टीम नहीं कर सकती थी। तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फेंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए जा रहे हैं। तो कप्तानी रोहित शर्मा की इंप्रूव हुई, 1.5-2 साल से घुमा हुआ रोहित शर्मा अभी प्रेजेंट है, और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ उनकी मैनेजमेंट और उनकी कैप्टनसी दोनों मिलकर बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। आ रहा हो इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा। इंडिया हैज एब्सोल्युटली रेक्ट ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनके ऐसे है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ, दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो बहुत ज्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं है, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किनसे रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। ज्यादा जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी, जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी, और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा, और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं, और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे, अंदाजा नहीं था मुझे था कि कम से कम के थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रखती थी। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग के अंदर इंडियन टीम ने एकतरफा बढ़ती हासिल की। जैसे कि पहले के 2 दिन जो थे बारिश की वजह ड्रा हुआ, लेकिन जैसे ही मैच चौथे दिन के अंदर आया, इंडियन टीम ने अटैकिंग क्रिकेट खेली, इतना टारगेट दे दिया कि बांग्लादेश टीम बड़ा मुश्किल टारगेट कंप्लीट किया। लेकिन कंप्लीट करने के बावजूद इंडियन टीम की शानदार बॉलिंग, बुमराह के 3 शिकार, जडेजा के 3 शिकार, अश्विन के 3 शिकार। इंडिया की बॉलिंग इतनी ज्यादा आउट क्लास है टेस्ट फॉर्मेट के अंदर कि उसके सामने टिकना किसी के बस की बात नहीं है। इतनी ज्यादा डिफिकल्ट गेम, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन, इतना ज्यादा इंडियन टीम प्रेशर था कि 2 दिन बारिश की वजह से खत्म हो गए, लेकिन उसके बावजूद इंडियन टीम ने ऐसे कॉन्फिडेंस से बैटिंग की, ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल से बॉलिंग की कि इंडियन टीम एक सेशन से पहले इंडियन टीम सेकेंड टेस्ट मैच पे जीत गई। शुभ अख्तर का कहना है कि इंडियन की विक्ट्री इस बात का सबूत है कि इंडियन टीम WTC का फाइनल 100% जीतने की पूरी उम्मीद है 2025 के लिए, क्योंकि इंडियन टीम की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। WTC के पॉइंट टेबल के ऊपर इंडियन टीम टॉप पर है। उसके साथ साथ विराट कोहली ने 27,000 रन कंप्लीट कर दिए फास्ट टेस्ट, ये एक नया रिकॉर्ड बनाया टीम ने। लेकिन उसके बावजूद इंडियन टीम की जो बॉलिंग है, ऐसी डेंजरस बॉलिंग की तारीफ पूरी दुनिया करता है। वसीम अकरम का कहना है कि इतनी ज्यादा खतरनाक बॉलिंग, फास्ट स्पिनर, बिलखुसूस इंडिया के जो स्पिनर और मीडियम पेसर अटैक है वो दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि पाकिस्तान के पास वही बॉलर हैं, शाहीन, नसीम, हारिस, हसनैन, ये 4-5 नाम है जो कि T20 ODI टेस्ट फॉर्मेट चारों में खेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी फॉर्म 0 है। जबकि इंडिया के पास
इतने ज़्यादा बॉलर हैं कि वो हर फॉर्मेट के मैक्सिमम बॉल खिलाता है। T20 के अलग बॉलर हैं, ODI के अलग और टेस्ट के अलग। इसीलिए खास बात यह है कि इंडिया के बॉलर अपने फॉर्मेट में खेलते हैं, इसीलिए अपने फॉर्मेट में 100% जान देते हैं। जडेजा, अश्विन ODI टेस्ट के दुनिया के नंबर 1 बॉलर थे और आज की तारीख में भी दुनिया के नंबर 1 मुकाबला बॉलर है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया। एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है क्योंकि 2.5 दिन जाया हो चुके हैं। इस टेस्ट मैच में कैसे रिजल्ट पॉसिबल होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब इस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन जाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। रिमेनिंग 8 विकेटें लेनी थी, एक सेशन में 8 विकेटें लेके इंडिया ने अपने आप को पॉइस कर दिया फॉर दैट मैजिकल विक्ट्री, जो कि शायद डे 3 के इख्तिताम पे किसी ने सोची ना थी। कप्तान रोहित शर्मा, जिसके पास डेडलीस्ट बॉलिंग पेयर है अश्विन और जडेजा की शक्ल में, फिर जसप्रीत बुमराह जैसा एक स्किलफुल बॉलर है। इंडिया इज वीविंग अ मैजिकल हिस्ट्री विन एट कानपुर। ये जो बॉलिंग अटैक है भाई साहब, दिस विल स्नीक इन, दिस विल मेक योर लाइफ हेल। इंडिया हैज एब्सोल्युटली wrecked हैवॉक ऑन बांग्लादेश। पहले सेशन के अंदर जो कहा था वो ये लोग करके दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने जीतना होता है ना। और या बुमराह बॉल को पकड़ते हैं, सामने वालों के हाथों कांपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ, उसके खिलाफ जिसे कहते हैं ना, वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था। उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया क्योंकि उसको डर नहीं था, लेकिन जैसे ही बुमराह आया उसको डर लग गया तो उसके पांव कांप रहे थे। बुमराह किसी के पल्ले पड़ता ही नहीं है। बुमराह अगर स्लो वन भी ऐसे फेंक देगा ना, उसका खौफ ही इतना होता है सामने वाले के ऊपर कि उसके डर के मारे उसको हिट कर ही नहीं पाता वो, और आउट हो जाता होता है। ये है बुमराह। रियल जो कहते हैं ना टेरर, किसी बॉलर का टेरर होना, वो होता है जिसको कहते हैं ना बुमराह का। दिखाया उसने, 3 विकेट लेके गया बुमराह। ये प्रेशर था जो इंडियन बॉलर्स का खौफ था, जिसने आज बांग्लादेश को मरवाया। शाकिब को तो क्रिकेट खेलना ही भूल गया, ये सीधा कैच दे रहा है। ये टेरर है, इंडिया का टेरर आया हुआ इनके ऊपर, साफ दिख रहा था इनके बॉलर्स का। उनको पता था कि हम नहीं जीत सकते, हम नहीं सर्वाइव कर सकते, वो आउट हो जा रहे थे। और वो हमें शो करवा रहे हैं। वो जो उन्होंने एड बनाया था ना इनके ब्रॉडकास्टर ने कि बदला लेना, हमारा बदला लेना, इंडिया करेंगे, हम इंडिया करेंगे। याद आया वो एड जिसको कहते हैं ना हमारी एक तरह से तौहीन थी, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा बदला हमारा ले लिया। ये होती है क्रिकेट, इसको कहते हैं क्रिकेट। ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। ये अनडिस्क्राइबेबल ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप इसको क्या नाम दोगे। ये बेसबॉल भी नहीं है। रोहित शर्मा, जिस तरीके से विराट कोहली ने इंडिया को टेस्ट के अंदर पहचान दिलवाई, रोहित शर्मा उस लेगेसी को लेके चल रहा है। और रोहित शर्मा अनकरीब इनको ट्रॉफी भी जितवा देगा, क्योंकि रोहित को पता है ट्रॉफी कैसे जीतनी है। ये टीम अब रुकने नहीं वाली है, न्यूजीलैंड का भी बुरा हाल करने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड को ये छोड़ेंगे नहीं। इस टेस्ट मैच को जिन्होंने बचाया है ना, मैं आपको लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। ये टेस्ट मैच मेरी नजर के अंदर, क्या सबकी नजर के अंदर खत्म हो चुका हुआ था। इस टेस्ट मैच को जीतना, इन्होंने अपनी WTC के फाइनल के टिकट को कंफर्म किया है। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम ही कर सकती थी और कोई टीम नहीं कर सकती थी। जो इन्होंने इस मैच को चेंज करके रख दिया है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये लोग वो काम करते होते हैं। और हमारा शान मसूद कप्तान कहता है कि मुझे एक हफ्ता जिसको कहते हैं ना सुकून नहीं मिला बांग्लादेश से हारने के बाद। और भाई तुम्हें अगर इतनी टेंशन होती तो तुम रिजल्ट की तरफ जाते ना, रिजल्ट ओरिएंटेड जिसको कहते हैं ना क्रिकेट